क्या आपकी बात बताना चाहते हैं? सर, हम भारतीय सेना के जवान हैं। इंडियन आर्मी जो भारतीय सेना जो मिलिट्री है, पैरा मिलिट्री नहीं, मिलिट्री। लेकिन बात पैरा मिलिट्री की भी होगी और मिलिट्री की भी होगी। सर, भारतीय सेना में एक कानून ऐसा, एक बड़ी सिस्टम सहायक प्रथा के नाम पे जो वहां के अधिकारी हैं इस तरीके से जवानों का शोषण कर रहे हैं कि वो जवान अगर कोई उनके घरों में अगर नौकरी करने नहीं जाता है, जो पर्सनल जो सहायक जैसा, जो वो टीटीसी हो, एनसीओ हो, इन चीजों से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। एनसीओ मतलब नायक, फौज का नायक जिसकी सर्विस 12 साल 15 साल, उससे उनको कोई फर्क नहीं। और सिपाही हो, नायक हो, इससे कोई फर्क नहीं। लेकिन उनके घरों में नौकरी होनी चाहिए, उनके घरों में आप उनके हेल्पर बनने चाहिए, आप उनके बच्चों बीवियों के काम करने चाहिए। तो ये चीजों से अगर कोई अगर आवाज उठाता है तो उसे निकाल दिया जाता है। उसे भारतीय सेना से जो अधिकारी हैं उनकी इतनी तानाशाही है कि वो मरवा तक देते हैं, जवानों की हत्याएं करा देते हैं। यहां तक कि मुझे भी मरवाने के लिए 6 जवान भेजे गए। जब मैंने ये देखिए, मुझे भारतीय सेना ने प्रशंसा पत्र दे रखा है। 2 जुलाई 2022 को यह प्रशंसा पत्र दिया गया। लेकिन जैसे उसके बाद मैंने जो वहां के अंदर की जो चीजें हैं, जो हमारा प्रशिक्षण नहीं कराया जाता है, देश की सुरक्षा, प्रशिक्षण के साथ हो रहे खिलवाड़ व तमाम छोटे बड़े भ्रष्टाचार तथा सैनिकों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार से तंग आकर मैंने कहा कि अगर ये इस तरीके का आप काम करवा रहे हैं तो ये हम देश सेवा करने आए, ना कि आप लोगों की नौकरी करने आए। हम देश सेवा की भावना से इस भारतीय सेना में आए और ये देश सेवा ही है, ना कि ये नौकरी है। नौकरी भारत में तमाम संस्थाएं हैं नौकरी की, नौकरी वहां पे की जा सकती है। लेकिन ये जो भारतीय सेना है, यहां पे हम देश की सेवा करने के मकसद से आते हैं, ना कि नौकरी करने के मकसद से। तब ये कहा जाता है कि आप अकेले हो, 13 लाख जवानों में आप अकेले हो, जिसको लेकर मैं राहुल गांधी से मिलता हूं, लीडर ऑफ अपोजिशन से, रक्षा मंत्री से मैं मिलता हूं, तमाम हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेताओं से मिलता हूं, लेकिन सबको सांप सूंघ जाता है, कोई बोलने वाला नहीं है। हम हिंदुस्तान की हिफाजत करते हैं, लेकिन हमारी हिफाजत करने वाला हिंदुस्तान में कोई नेता पैदा हुआ ही नहीं है। इसलिए हम लगातार नेताओं के पास जाते हैं। अभी उससे तंग आकर ये देखिए, दूसरा जवान, अभी ये लीव सर्टिफिकेट, ये साफ आपको दिखा सकता हूं, ये छुट्टी किसी तरीके से अपनी जान बचा करके ये आते हैं। इन्हें छुट्टी भी नहीं दी जाती है। जब ये विरोध करते हैं कि सर हम वेटर ड्यूटी करने नहीं आए, आपके घरों में आपकी पार्टियां अटेंड करने नहीं आए, तो इन्हें इतना मेंटली फिजिकली इतना टॉर्चर किया जाता है। हमसे कहे कि मुझे ऐसे समझ में आ रहा था कि मैं सुसाइड कर लूं। और मैं यही चाहता हूं कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट जो है, रक्षा मंत्री जी जो हैं, वो बताएं कि कितने जवान सुसाइड कर रहे हैं, कितने जवानों को अधिकारी टर्मिनेट कर रहा है, कितने जवानों को टर्मिनेट कर रहा है, और कितने जवान छोड़ करके भारतीय सेना को, अपनी इस देश सेवा को वापस जा रहे हैं। आप कहाँ के रहने वाले दोनों? मैं यूपी का रहने वाला, ये मध्य प्रदेश दतिया के रहने वाले हैं। तो यहाँ ग्वालियर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का आपका मकसद क्या है? मतलब यहीं से हैं, हम तो अपनी आवाज उठाना चाह रहे हैं। हाँ, ग्वालियर के हैं। और ये भी यही चीज कह रहे हैं कि हमारे साथ जिस तरीके से इन्होंने अपने तमाम उच्चतर अधिकारियों को, अपने प्रधानमंत्री महोदय को, राष्ट्रपति महोदय को, सबको अपना इन्होंने कि तो आप इस बड़ी सिस्टम को बंद करिए। आप जैसे कितने लोग हैं जिन्होंने तरह से परेशान होते? ये आंकड़ा गवर्नमेंट बताए, यही तो हम पूछना चाह रहे हैं, कितने लोग, क्यों इतनी नौकरी। आप लोगों की नजर में कितने लोग हैं ऐसे? आपको ध्यान है कितने लोग हैं? हमारे नजर से, अगर हमारे तरीके से देखा जाए तो कम से कम आज लाखों जवान हैं जिन्हें टर्मिनेट किया जा रहा है। जो ये आवाज उठा रहे हैं उन्हें ताश के पत्ते के जैसे बाहर फेंक दिया जा रहा है। अभी नहीं, इनको नहीं किया गया। मैंने आवाज उठाया, मुझे किया गया, यही तो आपको दिखा रहा हूं। मैंने ये प्रशंसा पत्र दिया जा रहा है। और मतलब जिस ये तो अभी छुट्टी आए, ये भी अपना वही वो दे रहे हैं। हाँ, ये भी छुट्टी आए, ये भी यही कह रहे हैं। ये अंदर रह के कहे और बाहर आके भी कह रहे हैं, और अभी ये हैं उसमें, और कल को इनके साथ भी होना चाहिए यही चीजें। यही ये देखिए, अधिकारियों द्वारा जो जवानों का शोषण किया जा रहा है। मेरे यहाँ भी तमाम दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान, तमाम अखबारों ने, सबने छापा, बाइट लेकर के गए थे। आज तक एबीपी न्यूज वाले उन्होंने चलाया नहीं था, लेकिन और भी जो लोकल के थे उन्होंने चलाया था, लेकिन फिर भी उसके बाद मुझे टर्मिनेट किया जाता है। अभी आज तक मुझे कोई कागजात नहीं दिया गया कि कम से कम कोई कागजात दिया जाए। जो अपनी आवाज उठा रहे हैं, महाराष्ट्र में भी है, चंदू जवान है, एक अपने हरियाणा से नायक सूबेदार। भाई आप भी आगे आ जाओ यार थोड़ा, अरे आप आगे आ जाओ, चीजें सही से आनी चाहिए, ऐसे ही बस। ये इसको हम कागज को उठा लें क्या? ये आपको दिखाने के लिए, इसको मत दिखाओ, आप तो बता दो अपनी बात। आप बताओ अपनी बात है ना, बहुत शॉर्ट में, ताकि समझ में आ जाए। आप सर जो पूछोगे जिस हिसाब से ना, आपको बताना है। मेरा नाम ये है, मैं सेना में था, मुझे टर्मिनेट कर दिया गया।